हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। हम इस सीरीज में देख रहे थे 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि इंपॉर्टेंट होगी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीपीएससी से संबंधित हों, आरओ, यूपीपीसीएस 2020, बीईओ या अन्य कोई भी परीक्षा, तथा यूपी ट्रिपल एस से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए भी एज वेल इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए, आज इस क्रम में ये 18वां भाग है आपके सामने, जिसमें 511 से लेकर के 540 तक क्वेश्चन होंगे। डेली हम 30 क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन अर्थात 511, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए इसमें दो बातें आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया 1936 में 11 अप्रैल को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से आपको देखना है कि किसने गठन किया। इसके अध्यक्ष वही थे स्वामी सहजानंद, और इसका पहला महासचिव बनाया गया था एन.जी. रंगा को। ठीक है, एन.जी. रंगा को। तो इतनी बातें यहाँ से नोट कर लीजिए, 1 2 3 4। चलिए, प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया है। कब प्रारंभ की गई और कब ये लोग दांडी पहुंच गए थे? ठीक है, तो बताइए कब प्रारंभ की गई थी? 5 मार्च 1930, 6 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। तो ये प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को ये लोग दांडी तट पर पहुंच गए थे। वहाँ पे समुद्र के पानी का वाष्पीकरण किया, और नमक को हाथ में लेकर के गांधी जी ने नमक कानून सांकेतिक रूप से तोड़ दिया। ठीक है, तो ये 12 मार्च और 6 अप्रैल, इतना याद रखिएगा। 12 मार्च को स्टार्ट और 6 अप्रैल को कंप्लीट। सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन की पहचान करें। धरसना गुजरात में एक जगह है। सरोजनी नायडू ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, यह भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ से कुछ बातें आपको और क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर या सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, ठीक है, नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसीलिए इनको गांधी जी के समान देखा गया, और लोगों ने इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा, क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सी फिलहाल यहाँ आपका राइट है। 514 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबद्ध नहीं था? तो मोतीलाल नेहरू जी थे, सी आर दास थे, और एन.सी. केलकर भी थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। व्हाइट मैन कमीशन कहा गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य गोरे थे, अंग्रेज थे, और कोई भारतीय शामिल नहीं था। तो एक कारण ऐसा दे सकता है सभी सदस्य अंग्रेज थे, या दूसरा कारण ऐसा बता सकता है इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। साइमन गोबैक, साइमन भारत कब आया था आप बताएंगे? कमेंट में बताइएगा। इसको भी, इसके विरोध में किसी की मृत्यु हो गई तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। 516 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ठीक है, किसने रखा हुआ था? तो हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने के लिए प्रस्ताव रख दिया था कि अब संपूर्ण स्वराज ही कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा हसरत मोहानी जी का कथन था। किसने 1931 के कराची अधिवेशन को गांधी जी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा कहा? ठीक है, कि अब एकदम चरम पर है, बहुत अधिक सम्मान है इनका, बहुत अधिक लोकप्रियता मिल गई है इनको। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में असत्य कौन सा है? इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, कोई एक कथन असत्य है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है। 518 नंबर, यह 1930 में आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सही है। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, इसलिए आयोजित किया गया, सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, सही है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, यह बात गलत है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था, अर्थात कांग्रेस ने सिर्फ एक बार भाग लिया था। ठीक है, और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर साहब ने लिया था। अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, जबकि इसमें एक और लोगों ने भाग लिया, तो उसका भी ध्यान दे लीजिए, मौलाना मोहम्मद अली।
कौन? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि वो नहीं थे। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया सामान्य परीक्षाओं में, रेलवे में पूछा गया आपके, कि जब गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था तो किस जहाज़ से भाग लेने गए थे वो? ठीक है, किस जहाज़ से भाग लेने गए थे? बहुत इजी नाम है, काफ़ी चर्चित है। नहीं हो पाएगा तो कमेंट में लिखिएगा कि नहीं आया सर, तो नेक्स्ट टाइम हम आपको रिप्लाई कर देंगे। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गठित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और घनश्याम दास बिरला को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था? घनश्याम दास बिरला को, हरिजन सेवक संघ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो कांग्रेस समाजवादी दल भी कहते हैं, इसका गठन किया था नरेंद्र देव ने। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी। 521 नंबर अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य, बटलर कमेटी क्यों बनाई गई थी? ये भी क्वेश्चन आता है, मैच कराने के लिए भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, जी नहीं। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, नहीं। समाचार पत्रों पर सेंसर, ये भी नहीं था। भारत सरकार व देशी रियासतों के मध्य संबंध को किस प्रकार सुधारा जाए, इस पर अध्ययन करने के लिए वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। 522 नंबर अगला क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बन गया? ठीक है, अभिन्न अंग कब बन गया था? तो बिल्कुल एक बार में याद कर लीजिए, 26 अक्टूबर 1947, बस इतना याद कर लीजिए, कई सारे पढ़ करके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए डेट वाले में। 26 अक्टूबर 1947। देशी रियासतों के विलय के समय कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? ठीक है, कौन ऐसी रियासत थी जो कह रही थी वैसे ही बिल्कुल रहेंगे? तो हैदराबाद यथावत समझौते का पक्षधर था, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद में कौन था? निजाम का शासन था। चलिए 524 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने? बहुत ही राष्ट्रवादी थे पहले, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, तो मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल या मौलाना इकबाल, जो भी लिखा हो। 524 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 525 नंबर क्वेश्चन, किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी से संबंधित कोई भी तथ्य मिल जाए तो कहीं उसको दिमाग में और कॉपी पे दोनों जगह नोट कर लीजिए। चेम्सफोर्ड ने नहीं कहा, बेबेल ने भी नहीं कहा, लिनलिथिगो ने राजनीतिक फिरौती कहा था गांधी जी के आंदोलनों को। तो एक लाइन का सवाल है, बिल्कुल याद कर लीजिए। 526 नंबर क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? बम्बई, वर्धा, लखनऊ और त्रिपुरी। तो वर्धा में पारित किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव। कब पारित किया? 14 जुलाई 1942, डेट भी याद कर लीजिए। ठीक है, 527 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन देखिए प्रारंभ कब किया गया? यहाँ दो बातें मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको कोई संशय ना रह जाए। पारित कब हुआ? 14 जुलाई 1942 को। कहाँ पारित हुआ? वर्धा में। और आंदोलन प्रारंभ कब किया गया? ठीक है, ये आंदोलन प्रारंभ कब किया गया? 9 अगस्त 1942 को। ये 1942 लिखा हुआ है, पढ़ने में थोड़ा सही कम आ रहा होगा। तो 14 जुलाई को पारित, और लागू या आंदोलन प्रारंभ कब? 9 अगस्त 1942 को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? इन्होंने जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया 1939 में जीतने के बाद त्रिपुरी में, और पट्टाभी सितरमैया वहाँ पे अध्यक्ष पट्टाभी सितरमैया हार गए थे और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बना दिए गए। 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 529 INA, ठीक है, किसके दिमाग की उपज थी? INA को क्या कहेंगे हिंदी में? सुभाष चंद्र बोस ने, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, किसके दिमाग की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह इसके मुख्य रचयिता माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। 530 नंबर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पूर्णतः कैबिनेट मिशन के पक्ष में था? ठीक है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति मैंने जब डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है पॉलिटी, तो वहाँ आप जाइएगा, पहले दूसरे चैप्टर को ठीक से देखिए। कैबिनेट मिशन की संस्तुति, कैबिनेट मिशन पर एक बेहतरीन लेक्चर है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और कौन उसके पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए आपका। इन्होंने कहा, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी डोमिनियन स्टेटस देने के लिए बात करी गई थी, भारत को डोमिनियन स्टेटस। तो उसी के पक्षधर थे कि हम लोग अभी इतने सक्षम नहीं हैं कि ठीक से राज्यकाज चला पाएँ, तो डोमिनियन स्टेटस हमारे लिए सही रहेगा। महात्मा गांधी जी को माना जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था कि भारत को अब स्वतंत्र कर दिया जाएगा?
ठीक है, तो जुलाई 1947 में और अगस्त 1947 में उन्होंने छोड़ दिया था। चलिए 531 हो गया। 532 नंबर, लाल किले में आज़ाद हिंद फौज सैनिकों पर मुकदमे का बचाव किसने किया था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। बचाव में ये शामिल सभी लोग थे। ठीक है, ये भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, ये सभी वकील थे और सभी लोग शामिल थे। अगर पूछा जाए कि प्रमुख रूप से किसने किया था, इस जो एक वकीलों के अध्यक्ष कौन थे, किसकी अगुवाई में लोगों ने किया, तो भूला भाई देसाई प्रमुख थे और शामिल फिलहाल सभी लोग थे। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 533 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम बलिया में समांतर सरकार किसके नेतृत्व में बनाई गई? अभी जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, चित्तू पांडे ने बनाया था। ठीक है, बलिया में समांतर सरकार का गठन किया चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था। बोस द्वारा गठित अस्थायी सरकार किससे मान्यता प्राप्त थी? तो उसको जो बोस ने अस्थायी सरकार बनाई थी बैंकॉक में, जर्मनी और जापान ने उसको मान्यता दी थी। ए व बी दोनों, ऑप्शन सी। आज़ाद हिंद फौज से कौन संबद्ध नहीं था? तो शाहनवाज खान थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों थे, प्रेम कुमार सहगल थे और क्या लक्ष्मी सहगल वो भी थी, और इनमें से कोई नहीं। कौन संबद्ध नहीं था अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी संबद्ध थे अर्थात कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट। तो अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था? जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए, उसमें प्रेसिडेंट भी वही थे, तो नहीं सॉरी, प्रधानमंत्री बनाए गए, तो उसमें पूछ रहे हैं श्रम विभाग किसके पास था? ठीक है, तो श्रम विभाग जो था जगजीवन राम के पास था। चलिए आसफ अली, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, इनके बारे में आप लिखिएगा गूगल करके, या अगर जानते हो तो, कि इन लोगों को कौन कौन सा विभाग दिया गया। सभी लोग उसमें शामिल थे अंतरिम सरकार में, ठीक है, सदस्य थे, लेकिन आसफ अली, बलदेव सिंह और जॉन मथाई, इनके पास विभाग कौन कौन से थे? चलिए 537 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1888 में स्थापित ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अल्फ्रेड वेब। कौन थे? अल्फ्रेड वेब, सॉरी विलियम डिग्बी, अल्फ्रेड वेब नहीं थे, सॉरी, यहाँ पे विलियम डिग्बी थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 538 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 1875 में न्यूयॉर्क में गठित करी गई। पहले जान लीजिए स्थापना कहाँ हुई, 1875 में और न्यूयॉर्क में हुई। हेनरी ऑलकॉट, HP ब्लावाट्स्की, ये दोनों लोग थे। ठीक, इन दोनों लोगों ने मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी की न्यूयॉर्क में 1875 में स्थापना करी थी। इसका भारत में कार्यालय कहाँ खोला गया? मद्रास के अडियार में खोला गया था। ठीक है, मद्रास के अडियार में। व्यपगत सिद्धांत में उदयपुर का अधिग्रहण कब किया गया? डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत, हड़प नीति, इसको जो भी कह लीजिए आप, तो 1856 में उदयपुर का, हाँ ठीक है, 1856 में उदयपुर का अधिग्रहण किया गया था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए द्वैध शासन का जनक कुल मिलाकर के लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। और भारत में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? आप इसको कमेंट करके हमको बताइएगा, इसको मैंने पहले बता दिया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में लगा हुआ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पॉलिटी से संबंधित जो मेरे द्वारा चलाई जा रही है, साइंस संबंधित रजनी सर द्वारा चलाई जा रही है, और चैनल पर आपको लेखपाल से संबंधित तैयारी भी कराई जा रही है, जिसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।